अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल और मेरा नाम यासर शमोन खान है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बाबर फरीद। बाबर फरीद के बारे में क्या मैं बताऊं, 25 साल तो मुझे हो गए हैं इनको सहाफ़त करते हुए देखते, बल्कि हमारे साथ अकराम में भी हैं। ये ख़बर जब बनाते हैं ना, उस ख़बर की बुनियाद के ऊपर एक्शन होता है, यानी कि इनके हाथ की लगी हुई ख़बर एक आखिरी फैसला कौन खबर साबित हो जाती है। हर मकातबे फ़िक्र को ये डील कर चुके हैं। जो शोबा सहाफ़त से तमाम बीट होती हैं, चाहे सिटी की हो, चाहे वो क्राइम की हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, ये हर फन मौला है। और आज अल्लाह ताला ने इनको इस मुकाम के ऊपर बैठाया है कि अगर शहर के अंदर होने वाले जराइम किसी से जानने हो, उनका तरीकाकार जानना हो और वो करवा कौन रहा है, उसके पीछे अवामल क्या हैं, उसके पीछे कारफरमा अफराद कौन हैं, तो मेरे ख्याल में बाबर फरीद से ज़्यादा एग्जैक्ट बता कोई नहीं सकता। बताते नहीं है किसी को, लेकिन आज इससे सब कुछ निकलवा देंगे। आबद बॉक्सर की गिरफ्तारी, सबसे पहले मैं कह दूं क्या हो गया गिरफ्तारी। वो यहाँ वजीर आजम गिरफ्तार हुए हैं, यहाँ पे लोग फांसियों के ऊपर चढ़ गए हैं। आबद बॉक्सर गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार हो गया। वो एक उजरती कातिल था, गिरफ्तार हो गया तो क्या हो गया। मकाफ वाक़या माना इंसान के ऊपर पलट के वापस आते हैं। इम्तिहान की घड़ियों में से इंसान गुजरता है, जब अपनी हरकतें करता है तब उसे याद नहीं रहता, लेकिन जब मकाफत अमल सामना करते हैं तो नाजरीन उफ, फिर अल्लाह अल्लाह हो जाती है। बाबर साहब, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने बड़ी मुश्किल से वक्त हमारे लिए निकाला। ज़रा दसो हम मुर्शद, अंदर दी कहानी दसो है कि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर शमून भाई, आपको सारा पता है, आप इस टाइम जो है ना एक बम बार हैं। आप जहां बम चला देते हैं वो पूरा चल जाता है। बड़ी मैं सिर्फ आपको ये बात करूंगा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। डेफिनेटली आप देखते आ रहे होंगे, हमने बड़ी दफा देखा है कि ऐसे कि लोग जैसा करते हैं, उनके कोई किसी को कत्ल करता है तो उसके घर में कोई ना कोई वक़्वा हो जाता, बड़ा कोई कत्ल हो जाता, कोई मर्डर हो जाता, सारा आपके सामने है। 1000 से ज़ायद मुकाबले जाली ये बंदा कर चुका है और जिसका नाम है आबद बॉक्सर। 1000 से जायद। इसको तकरीबन 35 इस वक़्वे को 35 साल हो गए। 35 साल पहले ये भर्ती हुआ ASI 1988 में तकरीबन ये भर्ती हुआ। उसके बाद ये बस जो पुलिस वाले करते हैं, बहरहाल सोच समझ के काम करना चाहिए। और ये CIA को बदनाम कर रहे हैं। उनकी मिसेज ने भी अभी आपके सामने जो है ये क्लिप देखिएगा, मुजाहरा फरमाइएगा कि जब रेड के बाद इनकी मिसेज ने, जाहिर है उनके घर में तो एक तूफान बरपा था, जो उन्होंने शोर शराबा किया या फिर उन्होंने अपना रोना रोया, उसको मुलाहिजा फरमाइएगा। इसके ऊपर भी बात करें। 60 से 70 लोग हमारे घर में आए हैं। क्या आप लोग सोच सकते हैं कि इतनी पुलिस की गाड़ियां गन आप इसको मारते हुए लेके गए हैं? आप इस फरार हो सकता है? आप इस बिल्कुल फरार नहीं हो सकता, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मुझे ये दुश्मनियां लोगों की जो थी ना, वो हमें लिए बैठी है। एक था मोहम्मद अली भट्ट, एक था राशिद अमीन भट्ट और एक था मेरा वो माजिद बशीर। और आप इनको यहाँ से उस साइड से बाहर लेके चले गए। सारे मीर अब्दुल्ला के कारे खास है, ड्रग्स का काम है। नाज़रीन, क्लिप देखा आपने कि वो उन लोगों के ऊपर भी इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं जिनको वतन अजीज़ पाकिस्तान छोड़े हुए कई साल हो गए और उनका जराइम की दुनिया से दूर दूर तक, कम से कम पाकिस्तान की हद तक तो कहीं भी नाम नजर नहीं आता। लेकिन आबद बॉक्सर साहब पे मैं आपको जनाब, आप ठीक है, हमें भी बोलने का मौका दे दें। सर आप सिर्फ ये बता रहा हूँ मैं आपको कि आबद बॉक्सर साहब पे एक तो भगवानपुरे में मुकदमा दर्ज हो गया, ठीक है, अगवा, उसके पीछे मुद्दई है अहमद मलक है, कोई होटल का मालिक है, कोई 2 करोड़ रुपया मांगा। 2 करोड़ इन्होंने बता पहले मांगा, उसे 3 से 2 करोड़ मांगा और उन्होंने नहीं दिया। इसके बंदे चले गए, इसके जाके वहाँ प्रेशराइज करते रहे। उसके बाद इसको उन्होंने उठवा दिया। जब इसको अगवा किया उसके बाद इसकी मिसिज से, जो होटल मालिक था उसकी मिसिज से इन्होंने तकरीबन 10 के 20 लाख रुपए दे के तो उसकी जान तोड़ी। वो बेचारा डरा हुआ था, जब से वो इसका हाथ नहीं डाल रहा था, कहीं किसी अफसरान को नहीं कह रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ऊपर बहुत बड़ी ज़ात बैठी हुई है। उन्होंने ये देखा, अब जो ऑपरेशन हुआ है, इसके घर में छापा मारा गया है। ये लोगों की दरख्वास्तें और मैसेज IG को, वज़ीर आला पंजाब को और साबका हमारे जो वज़ीर आज़म रह चुके हैं उनको भी मैसेज जाते हैं कि ये बंदा कब्जा माफिया है और जगह जगह जो कब्जे कर रहा है। के ऊपर बेपनाह एप्लीकेशन गई जी, वो यही बात मैं कर रहा हूँ ना कि बहुत ज़्यादा गई। उसके बाद इन्होंने एक मीटिंग की है पंजाब पुलिस ने हमारी कि जी इसका क्या होना चाहिए। उन्होंने मुश्तरका फैसला हुआ, बड़े बड़े
افسران بیٹھے ہوئے تھے، ان کا جی بالکل یہ اس بندے کو گرفتار کریں اور اس کے خلاف جو کارروائیاں پچھلے بھی کھاتے اس کے کھول دیں. یہ جو پی ٹی آئی کے دور میں واپس لایا گیا کسی کے خلاف، شہباز شریف، کیا مجھے کہنا چاہیے شہباز شریف صاحب کے خلاف انہوں نے اس کو کھڑا کیا، استعمال کیا، اور اس کے بعد اس کے جتنے بھی مقدمات اس کے خلاف جو تھے وہ سارے اپنے اس نے کلیئر کروائے اور سکون سے اپنے گھر میں بیٹھ گیا. اور وہ مقدمات کلیئر ہونے والے نہیں تھے جی، وہ اتنے سنگین الزامات تھے اس کے اوپر کہ وہ مقدمات ہی کلیئر ہونے والے نہیں تھے. سر ایک تو آپ کی جو حکومت ہو، آپ اگر وزیر اعظم پاکستان ہے، صدر مملکت ہیں، آپ اس بندے کو کسی کے خلاف اگر 100 مقدمہ بھی ہے تو آپ نہیں اس کو کلیئر کروا سکتے. آپ انویسٹیگیشن کو کہیں گے میں اس کو جو ہے نا فارغ کریں، اس کو ضمنیہ میں لکھ دیں، 2 نمبر خانے میں لے آئیں. ایسے مقدمے اس کے خارج ہوئے ہیں، انہوں نے میرٹ پہ کیے ہیں. میرٹ پہ کیا کیے ہیں؟ انہوں نے بالکل سی آر او ختم کروا دیا. یار یہ زیادتی ہے، یعنی لسٹوں میں سے نام غائب. یہ آہیں بددعائیں جو لوگوں کی تھی نا، جن کے پیارے قتل ہو گئے بیچارے، پولیس مقابلوں میں جو جعلی میں مارے گئے، لوگوں سے پیسے لے کے مارا گیا، اور ظلم کی انتہا اوپر آواز گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ادھر سے کو وحی آئی ہے. تو یہ وقوع ہوا اتنا بڑا کہ اس کو اگلے اٹھا کے لے گئے. اچھا، یہ وقوع کے حوالے سے میں ایک بات کرتا جاؤں ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وقوع کے بارے میں سب سے پہلے اگر کوئی سرگرم رپورٹر تھا جسے ساری اطلاعات تھی وہ بابر فرید تھے. اور بابر فرید ایک حکمت والے رپورٹر ہیں، وہ ماحول کو دیکھتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں اور خبر کو شائع کرتے ہیں. اچھا بابر، مجھے آپ نے اس کے اوپر پروگرام بھی کیا جی، کچھ باتیں ہمیں پتہ بھی ہیں کہ آپ کے علم میں یہ باتیں، کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ پولیس افسران کے ساتھ یہ نہایت بدتمیزی کا رویہ رکھتے تھے اور ان کے بارے میں غیر مناسب جملے بھی کہتے تھے؟ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے آدھے لاہور کا جینا حرام کیا ہوا تھا؟ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ آج بھی شوٹر اور پھر اجرتی قاتل اور پھر اشتہاری ملزمان کو باقاعدہ طور پہ پناہ دیتے تھے؟ کیا یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ تمام بڑے قبضوں کے پیچھے عابد باکسر کا ہاتھ تھا؟ آج کھل کے بتا دیں یار، ادھر ملٹر منہ کرے نا، ادھر ہو جائے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھل کے بتائیں. آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، بالکل ایسی ہی حقیقت ہے. اب ان کے جو جتنے بھی سیاستدان ہیں ان سے پچھلے جتنے آپ نکال کے دیکھ لیں، اس کے بعد پی ٹی آئی کے دیکھ لیں، اس کے اوپر ہاتھ تھا ان کا، بالکل اس کی وجہ سے یہ بچتا آ رہا تھا. اور لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور میں کوئی بڑا قبضہ نہیں ہے جو انہوں نے نہ کروایا. اچھا، اور اربوں روپے کی پراپرٹیاں ان کی بنی ہوئی ہیں. اور آپ چیک کر لیں ابھی کریم بلاک میں ایک چھوٹی سی مارکیٹ، اب سی آئی اے جو ہے تفتیش کر رہی ہے اور جتنے بھی اس کے پچھلے جتنے بھی ریکارڈ ہیں سب سامنے آ رہے ہیں. اب یہ ان پہ ابھی اور بھی مقدمے درج ہونے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ متاثرین جو ہے نا، جن کے پچھلے دنوں جو ان کے 2 4 10 سال 20 سال پہلے جن کے مرڈر ہو گئے، جعلی پولیس مقابلے کیے گئے ہیں، کسی کے کہنے پہ کیے گئے، جو بھی کیا یقین، وہ اب درخواستیں وہ بھی دے رہے ہیں. اور آپ کو اور مظلوم لوگ تھے، وہ معصوم تھے، انوسینٹ تھے، اور خدا کی قسم ان کی لاشیں لے کر 4 دن ان کی منجیاں، ان کی لاشیں سڑکوں کے اوپر لوگ احتجاج کرتے رہے، کوئی سننے والا نہیں تھا. عابد باکسر شہر لاہور کے لیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ہیبت کی علامت اس صورت میں مانا جاتا تھا کہ وہ کچھ نہیں تھا سوچتا، بندے کو پار کر دیتا تھا. یاسر بھائی، اخیر پہ میرے سے میں آپ کو حقیقت بتانا چلا ہوں کہ ہماری جو سی آئی اے ہے اس کو بدنام کیا جا رہا ہے. کئی لوگ جو ہیں اس کے خلاف جو ہے نا پروگرام بھی کر رہے ہیں اور سر عام جی یہ انہوں نے غلط کیا. راشد امین بٹ ایک واقعی نہیں، آپ یہاں سے چلیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ملک لیاقت صاحب سے چلیں. نہیں، میں آپ وہیں سے چلوں گا، لیکن جنہوں نے وہاں چھاپا مارا، ریڈ کی ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی پروگرام میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا کہ اعلیٰ افسران میں یہ میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد جا کے یہ آپریشن کیا گیا، ٹھیک ہے، جس میں راشد امین بٹ، محمد علی بٹ، میاں قدیر، ماجد بشیر اور شکیل بٹ، جو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ ٹیپو ٹرکوں اس کو انوالو کر دیا گیا تھا. یہ اس کے ساتھ تقریباً 50-60 کے قریب نفری تھی جو ان کے گھر گئی. انہوں نے بڑے پیار سے اس کو پہلے بلانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کوئی اسلحہ نکالا وہاں سے، پھر یہ زبردستی اندر گئے، للکارا اور فائرنگ بھی ان کے جو اندر گارڈ تھے اس نے کوئی ہوائی فائرنگ بھی کی ہے. 2 اشتہاری ملزمان بھی تھے. جی بالکل، ایک صابر اور ایک پتہ نہیں نوید انجم نام کا تھا. تو بہرحال وہ بھی جو ہے نا انہوں نے پولیس نے گرفتار تو کر لیا، وہاں ہاتھا پائی ہو گئی اور
अपना मोहम्मद अली भट्ट के इन्होंने कपड़े भी फाड़ दिए और माजिद बशीर का जिसका नाम लिया जा रहा है, माजिद बशीर को ज़ाहिर बात है अफसरान ने जो कहना, आला काम ने जो कहना है, पुलिस ने तो वही करना ना। और इसका कोई 2 नंबर या कोई बिल्कुल ये कोई नेक हाजी तो नहीं था जिसको गिरफ्तार करने के लिए ये बड़ा आम बंदों के घरों में जब ये रेटें करते हैं तो आम घरों के आप देखेंगे लोग चीख रहे होते हैं, ये होते हैं कि जी देखे जी हमारे घर में ये हो गया, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से ठीक कर रही होती है। अच्छा, सीआईए जो है ना एक नंबर काम कर रही है। जानना चाहूंगा यहाँ पे, अब आपको भी बता दीजिएगा, आपने सीआईए को बहुत रिपोर्ट किया हुआ है जी, और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा मुकदमात या सबसे ज्यादा अगर खबर शाही की है किसी ने तो वो आप है, उसके ऊपर लबकुशाही करते रहते हैं। नाज़रीन, कभी भी सीआईए जब रेड करती है तो याद रखिएगा कि वो कभी भी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं करती, क्योंकि ये इंतहाई प्रोफेशनल, इंतहाई तजर्बे के हामिल और अपनी फील्ड में इतने माहिर होते हैं कि जिसका हिसाब कोई नहीं। अब डीएजी मलक लियाकत को देख लें, वो एक शायर भी है, एक अदीब भी है, एक राइटर भी है और पढ़ा लिखा सेंसिबल आदमी है। फिर उनके बाद देख लें कि सारी टीम आफ्ताब फुलनवाल, बहुत बड़ा एक नाम है इन्वेस्टिगेशन। यासिर भाई मैं सिर्फ ये बता दूं कि मलक लियाकत एक बहुत ईमानदार, सच्चा और खरा अच्छे इंसान है। वो कभी 2 नंबर ही नहीं कर सकते, ना 2 नंबर बंदे को पकड़ सकते हैं। और मुझे यकीन है कि मैंने काफी अभी जब से ये तैनात हुए हैं 2-3 दफा मेरी मुलाकात हुई है, ऐसा कोई इन्होंने 2 नंबर काम नहीं सीआईए में होने दिया जिससे वो बदनामी का बाइस बने। अच्छा, मोहम्मद अली भट्ट के बारे में मैं आपको बताता जाऊं, नाज़रीन, नहायती शफीक, नहायती उम्दा पुलिस अफसर आज डीएसपी के रैंक के ऊपर है। और आप यकीन जानिएगा कि इनके क्रेडिट में इतने बड़े काम हैं जो आम पुलिस अफसर नहीं कर सकता। राशिद अमीन भट्ट की अगर बात करें तो राशिद अमीन भट्ट जब एसएचओ इकबाल टाउन थे, आपको एक वाक़या सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल मेरा घर इनके थाने के करीब था उस वक्त और गुलशन इकबाल बिल्कुल चंद कदम के फासले के ऊपर था। वहाँ पर एक खरा सच्चा डकैती करने के बाद मुकाबला पहली दफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी आंखों से देखा। मैं सुबह वॉक करने के लिए जाया करता था, पुलिस भाग रही है डाकुओं के पीछे, और ये वो डाकू थे जो शोहरों के सामने जो घर की ज़ौजवात को बिरहना करके ज्यादती करते थे और करोड़ों रुपया भी लूट के ले जाते थे, जहेज लोगों के लूट के ले जाते थे। पुलिस मुकाबला हुआ, मैंने राशिद अमीन भट्ट को शिकार होते हुए गोलियों का बचते हुए देखा और किस तरह महारत के साथ इन्होंने मुकाबला किया, वो मुझे लम्हा आज तक नहीं भूलता। और सारे के सारे इनकाउंटर में मुल्ज़मान जो हैं वो मारे गए। आप यकीन जानिए मैं 3 दिन नहीं सोया, तब मैं छोटी सी अखबार में मुकाबला में काम करता था। मैंने सुबह का वेट किया और सुपर लीड लगाई कि सच्चा पुलिस पहला पुलिस मुकाबला। और आप आज देखें कि वो भी डीएसपी के रैंक में है। ये वो टीम है, इस वक्त मियाँ कदीर हो गए, ये वो टीम है जो अल्लाह लेखे बन गई है। माजिद बशीर हो गया, माजिद बशीर बहुत एक बड़ा नाम, इन्वेस्टिगेशन का एक खूबसूरत नाम और क्राइम फाइटर पुलिस इंस्पेक्टर है। और यकीन जानिए कि जब ये नवाब टाउन में एसएच होते वहाँ पे भी जुर्म ख़त्म कर दिया था। नाज़रीन, आज ये टीम का कट्टा होना इस शहर की निजात है, जुर्म से निजात है। आप यकीन जानिएगा, मैं किसी सूरत इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। हाँ, ये कहें कि सारे बहुत शरीफ होते हैं, ये बात एक अलग चीज़ है, लेकिन कहने का मतलब कि अवाम के हक़ में जो शख्स बेहतर हो, जो अवाम की सुने। आप लोगों को दरख्वास्तों में आपने देखा होगा कि डीएजी साहब को कहते हैं कि यार मोहम्मद अली भट्ट के पास हमारी तफ्तीश लगा दें, तरले डालते हैं राशिद अमीन भट्ट के पास हमारी तफ्तीश लगा दें, हमें इंसाफ मिल जाएगा। ये सिफारिशें करवा के लोग कहते हैं। और ये आज जो गंद का सफाया करने के लिए एक बड़ी टीम तश्कील दी गई है जिसकी सरबराही मोहम्मद अली भट्ट और राशिद अमीन भट्ट कर रहे हैं, आप इसको कैसा देखते हैं? मैं आपको यासिर भी बताता चलूँ कि आखिर में मैं सिर्फ एक आपसे करूँगा कि सीआईए राशिद अमीन भट्ट, मोहम्मद अली भट्ट, मियाँ कदीर, माजिद बशीर समेत जितने भी हैं, किसी की जाती रंजिश कोई नहीं थी आपस बॉक्सर से, किसी की नहीं थी। ये जो प्लान बनाया जा रहा है कि वो माजिद बशीर का ऐसा इशू था, ये था, कोई नहीं। ये मेरिट पे काम हुआ है और तहकीकाती इदारों ने भी हमारे ये रिपोर्ट पेश की थी पहले कि कौन कौन सा लाहौर में, हमारे पंजाब में कौन कौन कब्जा माफिया, सारी लिस्टें स्पेशल ब्रांच में ही बनी हुई हैं। और इसकी जो है ना, इसका भी सबसे नीचे नाम आया हुआ था। और पिछले दिन जब ये CCPO जब महमूद डोकर साहब लगे हुए थे, उसके बाद भी एक लिस्ट जारी हुई
बदमाशों की, कब्जा माफिया की, हाँ जी। जिसमें आबद बॉक्सर का सबसे नीचे नाम था। सबसे जिसे आपने रिपोर्ट भी किया जी था। रिपोर्ट मुझे किया था, याद वहाँ है। से भी फोन भी आ गया जी, मेरा तो मुझे मेरे नून लीग में पर्चे हुए हैं और जाती रंजिश की बिना पे और ये वो हो रहा है। नाज़रीन, मैं बड़ा मजबूर हूँ, मैं आबद बॉक्सर का वो मैसेज अगर चला दूँ ना, वॉइस मैसेज, तो यहाँ पे थरथल्ली मच जाए कि ये किस तरीके से रिपोर्टर को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे और कौन कौन से हथकंडे इस्तेमाल करते थे। इवन के बाबर फरीद की पर्सनल नौकरी के साथ भी खेलने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन हम इस किस्से को नहीं छेड़ेंगे। इस वक्त तो जाहिर है वो ट्रायल से गुजर रहे हैं। आज मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं कि लाहौर सीआईए बड़े सगीर की एक बेस्ट टीम थी है, और ये अब गंद नीचे से लेके ऊपर तक साफ करके दम लेंगे और हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, कोई भी शख्स क्यों ना हो। देखिए, हम उन लोगों के लिए आबद बॉक्सर हीरो हो सकता है जिन्होंने नशा बेचना हो, जिन्होंने जुए करवाने हो, जिन्होंने कब्जे करवाने हो, जिन्होंने किसी का बी मरवाना हो, बच्चा मरवाना हो। और हमारा हीरो नहीं है। हमारा हीरो वो शख्स है जो जुर्म को खत्म करता है, और खुदा की कसम हम उनके शाना बशाना है। और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि लाहौर में सिर्फ आबद बॉक्सर नहीं, वो जराइम पेशा तमाम अफराद जिन्होंने लोगों की जिंदगियों का जीना तर्क कर रखा है, ये तो सारे के सारे बिहाइंड ऑफ दी बार होंगे, जिल्लत इनका मुकद्दर होगी और लाहौर जुर्म से साफ होगा। क्या आप मुझे बताएं बाबरी, आप बजाते खुद अपना लाइसेंसी वेपन लिए बगैर बाहर निकल सकते हैं आज? जी बिल्कुल नहीं, ऐसे तो एक मिनट नहीं लगता। आपको मैं बताता चलूं कि तकरीबन कुछ 6 माह से ज्यादा हो गए होंगे जब मेरे पे भी फायरिंग हो गई थी, याद आया आपको? ने कर दी। हाँ जी। और उसके बाद जो है ना गुलाम महमूद डॉक्टर साहब सीसी पे लगे थे, मुकदमा भी दर्ज हुआ, 506 बी का मुकदमा दर्ज हमने करवाया था। और बहरहाल वो अब अच्छा, ये एक किस्सा तो बहुत एक खतरनाक किस्सा था, वो हमने सबने एहतजाज भी बड़ा किया। बाबर भाई, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, आखिर में मैं आपसे 2 लफ्ज़ों में कंक्लूड करवाना चाहूँगा। आपने मुझे ये बताना है कि अगर तो आबद बॉक्सर मफरूर है, जो मफरूर नहीं है, तो क्या वो पकड़ा जाएगा? और अगर मफरूर वो नहीं है तो क्या इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे कि ये सिर्फ ये भी किस्से कहानियां ही हैं, या ये भी एक बंद फाइल बन के रह जाएगी? हमारे मुल्क की दास्तान तो ये मुख्तलिफ अफवाहें मिलने को आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास, मेरे पास तो ये है कि ये भागा कोई नहीं, फरार कोई नहीं हुआ। अच्छा। ये किसी ना किसी की एजेंसी के पास है, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और जो मेरिट पे मुझे इतना पता है कि जो मेरिट होगा वही होगा इसके साथ। माजी के सारे किस्से निकाले जा रहे हैं, माजी के सारे किस्से निकाले जा रहे हैं, और पूरी से तफ्तीश होगी कि इसने कौन कौन से जाली मुकाबले किए हैं और असल हकायक क्या है, वो सामने 1-2 दिन में आपके सामने आ जाएंगे। इसमें 2-3 मुकदमात अभी ताज़े दर्ज हुए हैं, बाकी एप्लीकेशनें आई हुई हैं, ये बाहर मुश्किल ही आएगा। नाज़रीन, आपको बताता चला जाऊँ, लाहौर के मुतअद्दिद थानों में मद्दई अबूट खड़े हुए हैं, उनके अंदर जान आ चुकी है, उनके अंदर हिम्मत आ चुकी है। अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने किसी भी सूरत अपना हिसाब लेना है। जब आप बुरा किसी के साथ करते हैं ना, एक वक्त आता है कि जिसके साथ बुरा होता है वो तगड़ा हो जाता है और बुरा करने वाला लेट डाउन हो जाता है, नीचे हो जाता है। ये मुकाफात अमल है। अच्छा यासिर भाई, मैं आखिर पे एक आपको अहम जो बात करने लगा हूँ, अब सिर्फ ये मुझे आबद बॉक्सर साहब की मिसेस ने प्रोग्राम एक चल रहा था, उसमें भी कहा कि जी हमारे पे जो ये कार्रवाई करवाई है ये मीर अब्दुल्ला ने करवाई, और ये समझ से बाहर है। ये उनका क्या ताल्लुक है जी यहाँ पे? मैं वही बात बता देता हूँ कि हमारी पाकिस्तान की, इंडिया की, बांग्लादेश की कहानी निकाल कर देखी। हमने गड़े मुर्दे उखाड़ने होते हैं, हमने झूठी इल्जाम तराशी करनी होती हैं, हमने अपने नान के पिंड के जो बाबे मर चुके होते हैं ना, उनका भी जिक्र करना होता है। मीर अब्दुल्ला का क्या ताल्लुक? वो बाहर बैठा हुआ है, उसे क्या जरूरत है? अरबों खरबों रुपए का उसका बिजनेस है, उसको जरूरत क्या पड़ी है? ये यानी कि वो किसे कहानी है, कभी जिंदगी में कोई इख्तलाफ या कभी कोई बात होगी। उनके जब फायरिंग हुई थी तब भी उन्होंने इन्हीं के ऊपर इल्जाम लगा दिया था, राशिद अमीन भाई का नाम आ रहा था, राशिद अमीन के ऊपर इल्जाम लगा दिया था, जबकि इनकी यार ऐसे काम ना करो जैसे कोई आपस में आप लोगों की ये जो रंजिश। बाबर भाई, ये बात हकीकत है कि हम सहाफियों में भी जब कोई नाजायज इल्जाम लगाता है ना तो रिवेंज पैदा हो जाता है। ऐसे नाज़रीन, अपने आप को खुश रखिएगा, महफूज रखिएगा, और खुदा का नाम है इदारों को सपोर्ट करें, ताकि बुरी चीज़ें, जहाँ पर इदारे गलत काम करें उसकी नुक्ताचीनी ज़रूर करें, लेकिन जहाँ पर अच्छा काम करें वहाँ 2 तारीफ के लफ्ज़ ज़रूर बोलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।